रवीना की शादी ललित से नहीं हुई है। ये अफवाह है कि रवीना की शादी ललित से नहीं हुई है। कुछ लोगों का कहना है जो कि अनीता जी के भक्त हैं, जो उनकी पूजा करते हैं। समय समय पर पूजा भी करना चाहिए, लेकिन जो सच है उससे रूबरू भी होना चाहिए। इसलिए कि सच को हम झूठा कर ही नहीं सकते। मेरा कोई हक नहीं है कि हम कोई चीज़ अगर सच है तो उसे हम झुठला सकते हैं। इसलिए कि कोई शादी ऐसे वैसे जगह पर नहीं हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है, लीगल है सारी चीज़ें, लीगल है सारी चीज़ें कोर्ट में है, सारे डॉक्यूमेंट हैं। इस पर कोई झुठला नहीं सकता है। और जो भी ये चीज़ें कर रहा है, क्या आप लोग अभी उनका वीडियो देख रहे हैं कि पहले से वीडियो देख रहे हैं? जब से रवीना की शादी हुई, ललित से शादी, दोनों ने शादी किया कोर्ट मैरिज, तब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर, इस जो शादी हुआ रवीना और ललित का, ललित ने अपने फैमिली से नहीं बताया और अपने मन से ये शादी किया, जो कि अनीता जी को बहुत ही नागवार गुजरा। जो कि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जब रवीना से शादी हुई थी, तब बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि अनीता जी आकर कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। बहुत बाद में, बहुत दिनों बाद जब कमेंट करते करते लोग थक गए, तब आकर उन्होंने क्लियर किया और ये बताया कि अपने मन से ये लड़का जाकर शादी किया, जो कि ना मेरे से कोई बात हुआ, न चित हुआ, और ये शादी जो भी हुआ है मेरे पसंद से नहीं हुआ है, ये लोग अपने मन से किए हैं। चलिए, हम मानते हैं कि अपने मन से लड़का लड़की अगर बालिग हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रवीना की गलती नहीं है। मैं सिर्फ रवीना की गलती नहीं दूंगी, यहाँ पर ललित भी 100% गलत है। क्यों नहीं बताया अपने माता पिता से? किस चीज़ का डर था? जब कोर्ट मैरिज किया तब उसे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें आगे चलकर जग जाहिर होगा? तब उसको सोचने समझने की शक्ति कहाँ गई? अभी क्यों पीछे हट रहा है? अभी क्यों पीछे हट रहा है? ये सारी चीज़ें सभी को पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं, जो कि रवीना के वीडियो के नीचे जाकर ये सारी चीज़ें कमेंट कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं 5-6 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, कहीं बाहर ही आई हूँ, अभी इधर ही रहूँगी। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी कल से ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तब मैं वीडियो बनाऊँगी। लेकिन इसी बीच रवीना की वीडियो कल आती है। मैं कल से ही परेशान थी कि मुझे बोलना है। तो यही सारी चीज़ें हैं। रवीना का वीडियो देखा मैंने, और क्यों वही आकर बार बार क्लियर करेगी? क्या उसने कोई ज़बरदस्ती किया? उसमें ललित का कोई हाथ नहीं था। जब शादी ललित ने इतना बड़ा कदम उठाया तो क्यों अभी पीछे भग रहा है? सारी चीज़ें क्लियर करेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। तो रवीना अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। उसे पता है कि अगर हम अपने चीज़ों को, अपने कार्यों को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो फिर आगे जो अंधकार दिखाई दे रहा है, अगर वो सारी चीज़ें छोड़ देगी, सोशल मीडिया छोड़ देगी, चाहे अपना वर्क करना छोड़ देगी, तो फिर उसके लिए बहुत ही आगे खाई दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अभी ललित पीछे हट गया है और क्लियर हो गया है कि अब ललित रवीना से बात नहीं करता है। जिस तरीके से रवीना ने लाइव आकर अपना बर्थडे मनाया, केक कटिंग किया, ना किसी का मैसेज, ना किसी फैमिली का, कुछ भी नहीं। ये भी नहीं कि लाइव में आकर उसके लिए विश करे, कुछ भी नहीं। कोई फैमिली का एक भी पर्सन वहाँ पर नहीं आया। पूरी लाइव में सभी लोग बने रहे। क्या फर्ज नहीं होता है? कोई एक शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाया ललित ने कि हाँ मैं मजबूर हूँ आने में, चाहे नहीं आ सकता तो मेरे तरफ से ये 20 वाला एक वीडियो मैं बना देता हूँ कि हैप्पी बर्थडे रवीना। कुछ भी नहीं। क्यों चुप्पी साधे हुए हैं ललित, अनीता जी की फैमिली क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या बहुत बुरा फंसने वाले हैं? हमें तो लग रहा है कि ये जो अनीता जी जो हैं, एक चीज़ से उभरने का काम कर रही हैं, तो एक चीज़ आगे चलकर वो हमें उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि वो आगे चलकर भी एक और ऐसे चीज़ों में फंसने वाली हैं, जो कि रवीना
के शादी को लेकर इतनी बड़ी चीज़ें बोली जा रही हैं। रवीना ने आकर क्लियर किया है कि बार बार मुझे क्यों क्लियर करना पड़ेगा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मेरी शादी हुई, लीगल हुई है, कोर्ट मैरिज से हुई है। ललित भी आकर सामने से बोला है कि हाँ हमारी शादी हुई है रवीना से, पूरी चीज़ें क्लियर हैं। और क्या किसी ने वो वीडियो नहीं देखा जब रवीना का वेलकम किया था? वेलकम के बाद से ये लोग वहाँ पर भी मिलने गए रवीना की मम्मी पापा के पास, तो वो सारी वीडियो, उसके बाद से क्या ऐसा चीज़ हुआ इन दोनों लोगों के बीच में, क्या कमी दिखाई दिया, क्या वहाँ पर बातें हुई, क्या नहीं बातें हुई। वहाँ से जब ये रवीना आती है, जब इनके घर वेलकम होता है, जिस तरीके से अनीता जी का था कि मैं बहुत ग्रैंड वेलकम करूंगी, तो उनका वेलकम भी हम लोगों ने देख लिया था। इसलिए कि उनका अगर असला रखने का नियति रहता, अगर रवीना के साथ उनकी हमदर्दी रहती, चाहे वो अपनी बहू अपना मानती, तो इस तरीके का वेलकम मुझे नहीं पसंद आया। इसलिए कि जिस तरीके से ये कहती कि मैं ग्रैंड वेलकम करूंगी, तो वो वेलकम एकदम साधारण सा था, एकदम साधारण सा था। खैर वेलकम जैसे भी हुआ, रवीना आई उनके घर, लेकिन उनके घर क्या उसको वो सारी फैसिलिटी मिली एक दुल्हन को जो मिलती है, चाहे जो भी हो, अब वो रवीना ही जानती होगी कि मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए कि जब सोशल मीडिया पर नहीं है ये सारी चीज़ें, तो मैं इस पर बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर है कि कुछ न कुछ इन लोगों के बीच में चल रहा है। क्या इन लोगों की दूरियाँ हमेशा हमेशा के लिए मतलब ख़त्म, जो दूरियां हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, या ये दूरियां कम होगी? मुझे नहीं लगता है कि ये दूरियां कम होगी। इसलिए कि रवीना एक वीडियो में आकर बोली कि मुझे जैसे कि मैं अपने काम को लेकर बहुत ही एक्टिव रहना चाहती हूँ, मैं अपने काम को करना चाहती हूँ, और इन लोगों के बारे में कुछ उसने इशारा भी किया कि हम काम करेंगे और हमारे काम में अवरोध कोई पैदा कर रहा है तो मैं ये चीज़ नहीं मानने को तैयार हूँ। और अच्छी बात है कि वो भाई लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, और उसकी फैमिली से इनकी फैमिली से कोई मैच नहीं खा रहा है कि क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। रवीना, अगर रवीना की जगह आप किसी अपनी लड़की को रख कर देखिए तो क्या उस पर बीतेगी? रवीना के लिए कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके से कमेंट करते हैं? क्या ललित के लिए आप नहीं कमेंट करते हैं कि ललित ने क्यों ऐसा किया? होली बीत गया, सारे त्यौहार बीत रहे हैं, और उसके दर्द को क्यों नहीं आप लोग महसूस कर रहे हैं? वो अपनी चीज़ों को इग्नोर कर रही है, अपने को खुशियाँ दिखाना चाहती है, वो हमेशा अच्छी चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ अपने को ये आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रही है, तो उस कोशिश में लोग जाकर अवरोध पैदा कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? और अनीता जी, जो ये बसंती का जो मैटर था, इसी बीच में जो नज़दीकियाँ बनी ललित और अनीता जी की फैमिली में, जो ललित साथ में रहने लगा, वहीं से ये सारी चीज़ें हमें लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहीं से सारी चीज़ें खराब हुई। उसका दिमाग बदलने में, चाहे मैनिपुलेट करने में, चाहे जो भी हो अनीता जी के साथ वो रही भी है। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि वो रही भी है इनके साथ, जैसा कि वेलकम इन्होंने किया, और सारी चीज़ें क्या हुआ क्या नहीं, रवीना अपने मुंह से कुछ भी नहीं करता। बस इतना समझ लीजिए कि शादी क्लियर है कि कोर्ट मैरिज शादी हुई है, और आगे चलकर क्या ये मुसीबत बनने वाली है? जिस तरीके से ये सारी चीज़ें, हम तो यही कहते हैं कि अब ये दूरी मिटने वाली, मतलब दूरी जो है ये दूरी और बढ़ती जा रही है, नज़दीकी आने के जगह ये दूरी और भी बढ़ती जा रही है। और रवीना अपने कामों में ज़्यादा ध्यान दे रही है, हर चीज़ वो कर रही है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, खुश रहने की कोशिश कर रही है, इसलिए कि वो सारी चीज़ें जानती है। क्या ललित और रवीना में बातें होती हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और चुप्पी साधे हुए हैं अनीता जी की फैमिली, तो मुझे नहीं लग रहा है कि रवीना से कोई भी अभी इन लोगों से बातचीत होता है। हमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, अब हमें पूरी तरीके से यही लग रहा है कि अब रवीना और ललित का साथ नहीं रहेगा। इन दोनों लोगों का आगे चलकर अलग अलग होना तय है, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए कि इतने दिनों की बात हो गई, 4-5 महीने हो गया, एक बार भी ललित
का फर्ज नहीं बनता है कि वो रबीना के पास जाए? जितने दिनों से ये बसंती का ये सारी चीज़ें जो भी FIR वगैरह का मामला चल रहा है, एक बार भी अनीता जी ने भेजा अपनी बहू के पास? मानते हैं कि बहू आना भी चाहती है तो बहू अपने से तो आ नहीं जाएगी बिहार में। अभी तो ये लोगों का खुद भी ठिकाना नहीं था कि एक जगह थे नहीं लोग, तो आखिर रबीना जाए तो जाए कैसे, किसके साथ जाए? इन लोग तो कभी लखनऊ, तो कभी इलाहाबाद, तो कभी कहीं, कभी दिल्ली, कभी कहीं। कोई इन लोगों का मतलब स्थिर ठिकाना ही नहीं था। ये सारी चीज़ें जब बसंती से ये FIR वगैरह हुआ था तो कोई इन लोगों का ठिकाना नहीं था कि ये लोग जब ये बातें, जब ये लोग कुंभ नहाने गए, वहीं से सभी लोगों के दिमाग में खटकी कि भाई अभी तो ये सारी चीज़ें, रबीना है कहाँ? इतने दिनों से रबीना का कोई पता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो तब सभी के दिलो दिमाग में ये सारी चीज़ें होने लगी कि क्यों भाई रबीना को क्यों अलग किया गया, क्या बातें हो रही, क्या ललित का दिमाग बदल गया, विचार बदल गया? तो ये सारी चीज़ें जब अपने माता पिता के बारे में वो जानता था कि हाँ हम जो शादी अपने मन से किए हैं मेरे माता पिता को पसंद नहीं है, तो कम से कम ये सारी चीज़ें वो तो अपनी फैमिली के बारे में जानता होगा। मानते हैं कि रबीना अनजान थी इनकी फैमिली के बारे में। उसने एक लड़के से प्यार किया और बहुत प्यार किया होगा, हमें समझ में आया। जब बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ आ जाती हैं दोस्तों ना, तब इस शादी का फैसला एक लड़का और लड़की लेते हैं, साथ रहने जीने मरने की कसम खाते हैं। कितने दिनों तक ये रहे? 1 साल के बाद ही ये सारी चीज़ें बिगड़ने लगी। क्या इन लोगों का मन नहीं मिल रहा है, या फैमिली का? हमारे यहाँ का यही नेचर है दोस्तों कि दो मैंने पति पत्नी के का विचार तो मिलना ही चाहिए, साथ साथ में दोनों फैमिली का विचार मिलना, तब जाके शादी सफल होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों में है, इधर की जो बिहार यूपी का साइड है। और रबीना बहुत अच्छी लड़की है। जहाँ तक मेरी समझ से अभी हम रबीना के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसलिए कि उसने कभी भी ऐसा आकर कुछ अगेंस्ट नहीं बोला। सिर्फ उसके लिए जब बोला जाता है, जब पब्लिक उसे कमेंट करती है, तब बोलती है कि हाँ मैंने बार बार क्लियर किया है कि मेरी शादी हुई है, सारी चीज़ें हैं जो कि कल के वीडियो में भी उसने क्लियर किया। तो ये सारी चीज़ें सभी को पता है कि अनीता जी खुद उनकी फैमिली के पास गई हुई थी, खाना पीना सब कुछ हुआ। लेकिन इतनी दूरियां अनीता जी के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, और क्यों क्या ललित बोल नहीं पा रहा है, अपनी माँ से नहीं कह पा रहा है कि हम रबीना के पास जाएंगे? क्या रबीना से उसका प्यार कम हो गया? क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं लोग। और इतनी पब्लिक बार बार कह रही है कि अनीता जी आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? ललित इतना छोटा बच्चा, जो लड़का शादी का फैसला कर सकता है, तो एक पत्नी के लिए वो क्यों नहीं स्टैंड ले सकता है? एक पत्नी के लिए बहुत सारे, एक मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्या आपका लड़का घर जमाई, आप अपने लड़के को घर जमाई वो करना पसंद करेंगी? तो ये चीज़ सही बात है कि हम नहीं चाहेंगे कि मेरा लड़का किसी घर का घर जमाई बने, लेकिन लड़का तो अपने माता पिता के विचारों को जानता होगा, लड़का तो जानता होगा ना। तो जब लड़का ये फैसला लिया भाई, उस समय तो कोई नहीं था भाई। क्यों अनीता जी का यहाँ पर मैं दोष नहीं दूंगी, इसलिए कि अनीता जी को कुछ भी नहीं पता था कि शादी कब हुआ, कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें रबीना और ललित ने फैसला लिया था। तो ये सारी चीज़ें ललित को चाहिए ना कि हाँ हमारे घर में रबीना को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे हमारे घर का कल्चर कुछ और है, हमारे घर में उसका ऐसा कुछ हो सकता है। चाहे ये भी हो सकता है कि चलो भाई रबीना अकेली है और अच्छा ही है कि चलो भाई हम रबीना से शादी कर लेंगे, वहाँ का भी देखेंगे और यहाँ का भी देखेंगे, सब कुछ मतलब ऐसा करके देखेंगे कि दोनों फैमिली एक जगह रहे। चाहे जो भी हो, दोनों भाई पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं और समझदार भी हैं, लेकिन ललित के मन में क्या रबीना के लिए कुछ भी नहीं है? अपनी पत्नी के लिए वो एक बार भी नहीं बोल रहा है? क्या अपने माँ का, एक कहते हैं ना कि माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, माँ और पिता जो भी कर रहे हैं वो कर रहा है। भाई एक लड़की से शादी किया है, कोई मजाक की बात नहीं है, गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। ये आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला है अनीता जी की फैमिली के लिए, और ये क्लियर है कि वो भारी पड़ेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं कि वेट भी कर रही हो, 2-4 महीना वेट कर ले कि चलो आगे भी देखते हैं कि अगर इस बीच में नई चीज़ें होती हैं। देखिए अगर
3-4 महीने हम लोग देखते हैं भाई आगे चलकर क्या होता है, कि क्या रबीना को एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक होता है दोस्तों कि एक लड़की को प्यार चाहिए, उसको धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, एक पति और एक फैमिली का प्यार चाहिए, और हमेशा लड़की उस प्यार की भूखी रहती है। अगर कुछ कम भी खाने पीने को मिलता है, चाहे कम भी वो चीज़ें सुविधा जो भी है वो मिलती हैं, तो वो लड़की को प्यार अगर देंगे तो कहीं भी अगर झोपड़ी में भी रखेंगे तो रह जाएगी। हो सकता है कि उस लड़की के लिए इन लोगों के दिल में कोई प्यार मोहब्बत ना हो, नफरत ही नफरत हो, या तो इन लोगों के नेचर से वो वाकिफ़ हो। भाई कैमरे के आगे तो भाई कुछ भी कोई नहीं दिखाता है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। कैमरे के आगे तो सारे लोग अपने को अच्छे ही दिखाते हैं, कभी निगेटिव चीज़ दिखाते नहीं कि हम हमेशा पॉजिटिव हैं, हमेशा हम ऐसे करते हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें दिख रही हैं तो इसका क्या मतलब हम लोग समझें भाई, इसको तो क्लियर कर। इतने दिनों से सारे रिएक्शन वाले बोल रहे हैं कि कुछ तो क्लियर करिए, कुछ तो क्लियर करिए, लेकिन अनीता जी और ललित क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनकी लड़की के साथ अगर ऐसा होता तो क्या वो चैन से रह पाती, चैन से रह पाते? एक लड़की के साथ शादी है, मानते हैं कि आगे चलकर अगर डाइवोर्स भी होता है तो एक लड़की की ज़िंदगी में एक लड़का अगर दूसरी शादी करने के लिए अगर उससे आता है तो यही उसके ऊपर एक दाग लग जाता है कि ये डाइवोर्सी है। अगर डाइवोर्स होता है आगे चलकर तो कितनी बड़ी बात है एक लड़की के लिए और एक लड़की के माता पिता के लिए। कितने सपने संजोए होंगे रबीना के माता पिता ने। अगर बात विचार नहीं मिलता तो हमारे समझ से ये शादी नहीं होता। ललित और रबीना के बात विचार बहुत दिनों तक वो साथ में रहे, बहुत अच्छे से मैंने देखा, हर चीज़ घूमना फिरना, खाना पीना, पूजा पाठ, हर चीज़ मैं देखती थी। लेकिन अभी जब ये 4 महीने का जो अंतराल हुआ है, इसी बीच में इसके दिमाग को मैनिपुलेट किया गया है कि क्या किया गया है। क्या इतना बड़ा फैसला लेने के बाद ये पीछे कदम हटाना क्या सही है? आप ही बताओ दोस्तों। एक अगर लड़की के साथ कोई लड़का शादी करता है इस तरीके से अचानक से, बिना कोई लड़ाई झगड़ा, चाहे जो भी हो भाई, ऑफ कैमरा जो भी होता तो ज़रूर होगा। ये तो क्लियर है कि आप कैमरा ये सारी चीज़ें होती होंगी, या तो ललित नहीं बात करता होगा, चाहे रबीना की गलती है या ललित की गलती है, जो भी हो, या तो रबीना तो क्लियर नहीं कर, रबीना तो क्लियर कर दिया। रबीना ने के तरफ से हमारे समझ से उसने क्लियर किया हुआ है कि सारी चीज़ें अब इनके तरफ से आना बाकी है कि ये लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसको जाते हैं लेने। अगर प्यार से जाते हैं तो क्यों नहीं रबीना आएगी भाई। उसकी भी अपने माता पिता की अकेली लड़की है तो उसकी भी एक मायके में जिम्मेदारी बनती है कि हाँ ये मेरे माता पिता हैं, मेरे को इन्होंने जन्म दिया है, कुछ मेरे लिए सपने देखे हैं। दोनों तरफ जाएगी, कभी यहाँ रहेगी कभी वहाँ रहेगी। रबीना ने कभी ऐसा मना भी नहीं करते, मैंने देखा है कि कभी वो जैसे ललित को अपने माता पिता से दूर रखना चाहती होगी। ये सारी चीज़ें जब बसंती के साथ हुई थी उसने खुद बोला होगा, तभी तो ललित आकर इतने दिनों से साथ में रह रहा था कि भाई ये सारी चीज़ें एक साथ में। अगर अनीता जी, चाहे अनीता जी की बेटी के साथ अगर ऐसा इतनी दूरी बनाया जाए तो आप सोचो कि उनके ऊपर कैसा बीतेगा। अगर मानते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो ये क्या कहते हैं, अंजलि और अनीता जी जब गांव में रह रहे थे लोग तो कितना मिस कर रही थी लाला जी को कि हमारी फैमिली हमसे दूर हैं, हमको बुरा लग रहा है कि मेरे बच्चे मेरे से दूर हैं, मेरे पति मेरे से दूर हैं। तो एक नई नवेली लड़की के लिए क्या आप सोच सकते हैं? सोचिए कि उसके दिलो दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होंगी। एक जब नई नई शादी होती है तो वो अपने पति के बारे में दिन रात सोचती है कि पति के लिए ये सपने, पति के लिए वो सपने देखती है, और सपने इस तरीके से बिखर जाते एक लड़की के दिल दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। और वो जो खुश रहती है ना, उस खुशी के पीछे वो अपने को सिर्फ एक बहला रही है, अपने को फुसला रही है। ये समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की का शादी टूटना एक लड़की के ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा, ये मतलब उसके आगे की ज़िंदगी भी, उसके जो भविष्य में आने वाली चीज़ें हैं, अब उसको कोई लड़का एक्सेप्ट करेगा तो एक यही होगा ना कि हाँ एक कुंवारी लड़की का और एक डाइवोर्सी लड़की का, चाहे एक छोड़ी हुई लड़की का बहुत मतलब अंतराल होता है। सोच लीजिए अब उसके लिए आगे चलकर ये समस्या बहुत ज़्यादा खड़ी हो सकती है।
इसलिए कोई भी काम करना चाहिए तो बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। कभी भी मत, अगर आप जानते हैं, ललित के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर ललित जानते थे कि मेरे माता पिता इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे रबीना को नहीं पसंद करेंगे, तो ये सारी चीज़ें कम से कम बता तो देता अपनी माता पिता से कि हाँ मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो। भाई शादी तो उसने किया, गलत तो उसने किया कि भाई अंजलि बड़ी है तो अंजलि से पहले उसने शादी का कदम बढ़ाया। लेकिन अगर कदम बढ़ा भी लिया तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स मिलकर ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते थे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि आगे चलकर ये सारी चीज़ें सही होंगी। बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े कि अनीता जी के लिए बहुत सारे लोग गलत भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। हमें ललित पर ही थोड़ा सा वो लग रहा है कि एक शादीशुदा लड़का होकर एक अपनी पत्नी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, तो आगे चलकर वो क्या कर सकता है? माँ के पल्लू में जीवन भर बंधा रहेगा, क्या वो बाहर निकलकर नौकरी कर सकता है? जीवन भर माँ के पास बैठकर खाएगा पिएगा और माता और पिता के जो भी चैनल हैं उसमें हेल्प करेगा, लेकिन अपने लिए पर्सनली कोई कदम तो नहीं उठा सकता है। एक छोटा बच्चा होता है, समझ में आता है कि चलो भाई उसको हम खिलाएंगे तो खाएगा, उसको कहेंगे कि तुम पढ़ो तो वो पढ़ेगा, उसको स्कूल भेजेंगे तो स्कूल जाएगा। लेकिन ललित तो भाई जब शादी करने के लिए वो तैयार हो सकता है तो कुछ भी कर सकता है। कम से कम वो तो तैयार हो जाए कि नहीं मम्मी चाहे अपने पिता से ये सारी चीज़ें बोलता कि नहीं हमारी वो पत्नी है, हम उसे लाएंगे। और क्यों नहीं जाएगी रबीना, क्यों नहीं जाएगी? अगर प्यार से कोई लेने जाएगा तो रबीना क्यों नहीं जाएगी? भाई एक लड़की के भी सपने होते हैं कि मेरा भी ससुराल रहे, सास रहे, ससुर रहे, लेकिन अंदर की बातें तो कोई नहीं जानता है। अब रबीना हो सकता है जानती हो कि इन लोगों की क्या नेचर है, क्या विचार हैं, या तो शादी अपने मन से करने के पीछे ये सारी चीज़ें हो रही हों कि जो अपने मन से किया है मुझे नहीं पसंद है, चाहे हो सकता है रबीना न पसंद हो। ये भी सारी चीज़ें आ सकती हैं, इस बीच में दरार डाल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें ललित को पहले ही सोचना चाहिए, पहले हर चीज़ को पहले सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। चाहे रबीना हो चाहे ललित हो, दोनों की बात मैं कर रही हूँ, सिर्फ ललित की ही बातें नहीं कर। रबीना को भी अभी टाइम लेकर ही शादी का कदम उठाना चाहिए। हाँ इनकी फैमिली का क्या नेचर है, क्या इसका नेचर है, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, तब ये शादी का फैसला लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि हम इनके फैमिली में एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं, ये लोग हमें एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अचानक से ये डिसीजन लेना, हो सकता है कि ये फ़ोन पर 1 साल 2 साल पहले से ये सारी चीज़ें, जैसे अनीता जी ने बताया कि मेरी सब्सक्राइबर की बेटी हैं, चाहे ऐसा कुछ पर्सनली बात होने लगी, हो सकता है ललित को पसंद आ गई हो, रबीना को भी पसंद, तभी तो ये डिसीजन कोर्ट मैरिज तक पहुंच गया। अब क्या है क्या नहीं है, अब आगे चलने वाले वैसे रबीना अपने कामों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, निगेटिव चीज़ों को दूर रख रही है। वो चाह रही है कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं, अपनी ज़िंदगी की अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाएं। तो आप उसको वही चीज़ देखिए, उसको परेशान ना किया जाए। आने वाले समय का इंतज़ार करिए कि देखिए अनीता जी की फैमिली क्या करती है, क्या नहीं करती है, चाहे रबीना क्या करती है, क्या नहीं करते, सिर्फ हमें वेट करना है। बार बार इस सवालों के घेरे में ना अनीता जी तो घेरे में आ ही चुकी हैं, और हो सकता है कि अगर अनीता जी अगर रबीना को नहीं एक्सेप्ट करती हैं तो आगे चलकर उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक परेशानी अभी उनके ज़िंदगी से हट नहीं रही कि दूसरी परेशानी आकर उनके बेटे ने खड़ी कर दी। भाई बेटे की वजह से तो ही सारी परेशानी हुई है। अगर बेटा वहाँ पर ही जाकर एक अपने मन से शादी नहीं करता, चाहे कुछ भी नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें अनीता जी की ज़िंदगी में तो आसानी से इनकार नहीं कर सकते हैं हम, इसलिए कि मेरा बेटा है तो हमें भी इस चीज़ में उलझना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया। तो अनीता जी क्यों इतना देर कर रही हैं? सब सारी चीज़ें पब्लिक ही क्लियर कर देगी तो फिर अनीता जी क्या क्लियर करेंगी? भाई वो तो सारी चीज़ें कोर्ट में है, कोर्ट से ही सारी चीज़ें होंगी। अगर डाइवोर्स भी होता है तो सारी चीज़ें कोर्ट से, भाई उनको ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उनको झेलना पड़ सकता है। इसलिए कि एक लड़की का सवाल है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है।
तो इतना जल्दी शादी का फैसला लेना भी, चाहे रवीना हो चाहे ललित हो, इतना जल्दी फैसला लेना नहीं चाहिए हमारे समझ से। पहले फैमिली क्या कर रही है, कैसी फैमिली है, कैसी नहीं फैमिली है, अचानक से चाहे रवीना के माता पिता को भी पहले माता पिता से संपर्क करना चाहिए। वो तो उनको तो पता होगा ना कि हमारी बेटी की शादी कोर्ट मैरिज होने जा रही है, या उनको भी नहीं पता था, जैसे कि अनीता जी को नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। रवीना ने इस बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन इतना क्लियर किया है कि हाँ हमारी शादी कोर्ट मैरिज हुई है। बहुत सारे लोग उसको पहले भी बोल चुके हैं इसका बच्चा था तो ये था, मतलब दुनिया भर का हुआ। तो उसने बोला है अपनी वीडियो में कि आप लोग इस तरीके से अफवाह न फैलाएं, मुझे भी जीने दीजिए, आप लोग इस तरीके से मत कमेंट करिए। मैं बार बार क्लियर नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ मैं ही क्यों क्लियर करूँ, इसलिए कि मैंने ही शादी तो अकेले का किया नहीं है भाई, उसमें तो ललित भी शामिल है ना, तो ललित को भी क्लियर करना पड़ेगा। रखना है कि नहीं रखना है, डाइवोर्स देना है कि आगे ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, यही छोटा सा वीडियो, कई दिन से वीडियो नहीं बनाने की वजह से ना मेरा चैनल भी थोड़ा सा डाउन भी हो गया है, और थोड़ा दूरी में आई हूँ, तो इसलिए थोड़ा नेटवर्क वजह से मेरी कोई वीडियो नहीं जा पा रही है। बड़े मुश्किल से एक वीडियो मैं बना रही हूँ। तो मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप लोग अपना विचार व्यक्त कीजिएगा मेरे वीडियो के कमेंट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।